अभी लास्ट 1 साल पहले ही मेरे एक अपने रिलेटिव से बात हो रही थी। वो एक अच्छे खासे बिजनेसमैन है। तो मैं उनसे कह रहा था, यार मेरे को जॉब में 10-11 साल हो गए, अब मैं सोचता हूँ अपना कुछ करूँ। ठीक है, अब टाइम आ गया क्योंकि जॉब में सैचुरेशन आ रही है। नाउ टाइम हैज़ कम कि अपना कुछ स्टार्ट करें, नहीं तो आगे जॉब के भरोसे रहूँगा तो फंस जाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या सोचा है। तो मैंने बोला लास्ट 6-7 मंथ से मैंने एक प्लान बनाया है कि ये प्रोडक्ट मैं शायद लॉन्च कर सकता हूँ, ये उसका मार्जिन होगा, और कुछ बुक्स एंड पॉडकास्ट एंड कंटेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ ताकि मेरे को नॉलेज थोड़ा मिल जाए। फिर एक राइट टाइम आएगा और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट 6-7 मंथ्स में स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो वो हंसने लग गए। ठीक है, वो बोले तुम जैसे जा रहे हो बहुत लोग वैसे ही जाते हैं और 99% लोग इसीलिए सक्सीड नहीं हो पाते। तो उन्होंने मुझे कुछ फ्रेमवर्क बताया जो बहुत ही मतलब आई ओपनर फ्रेमवर्क था, और आई थिंक वही मैं फॉलो कर रहा हूँ अभी मैं अपने कंटेंट के जर्नी पे। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे उस फ्रेमवर्क को मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे रिज़ल्ट भी मिल रहा है। ठीक है, जो बहुत लोग मिस्टेक करते हैं मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला पॉइंट बोला कि कहीं भी आपको बिज़नेस में सक्सीड करना है अपार्ट फ्रॉम जॉब, क्योंकि जॉब तो बेसिकली ट्रेडिशनल पाथ होता है। ट्रेडिशनल पाथ के अलावा आपको कोई भी किसी चीज़ में भी सक्सीड करना है, आपको 3 फियर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। ये 3 फियर्स को अगर आप ओवरकम नहीं करोगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं आएगा। ठीक है, उन्होंने पहला मेरे को बोला फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। तो मैं एक एक फियर करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला फियर उन्होंने बोला फियर ऑफ गेटिंग जज्ड। इसमें वो क्या कहना चाहते थे कि सबकॉन्शियसली हम लोग एक ट्राइब के पार्ट रहना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए जंगल में जब हम रहते थे हम सब मिल के रहते थे। ठीक है, तो जंगल में हमारा जब शिकार नहीं हो जाए तो हम कोशिश करते थे कि वो ट्राइब में रहे, माने वो ग्रुप का पार्ट रहे। अगर हमको ग्रुप ने निकाल दिया तो हाई चांसेस है कि हम हंट हो जाएं। ठीक है, तो हमने ग्रुप में रहना प्रेफर किया। तो इसलिए ग्रुप का जो पॉलिसी होता था, टर्म्स एंड कंडीशंस होता था, हमको मानना पड़ता था। तो वो प्रोग्रामिंग क्या हमारे अंदर आ गई है। हमारे अंदर एक प्रोग्रामिंग है कि अगर हम कुछ भी ऐसा करें तो सोसाइटी हमको जज करेगा और निकाल देगा, और वही प्रोग्रामिंग बहुत लोगों को स्टेप्स लेने से रोकती है। तो उन्होंने मेरे को पहला बोला कि ये 3 फियर आप जब तक ओवरकम नहीं करोगे, आपके एक्शंस जो होने चाहिए बिजनेस बनाने के वो आप नहीं ले पाओगे। तो पहला था फियर ऑफ गेटिंग जज। जज मतलब मैं करूँगा तो 10 लोग आके मुझे बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला पॉइंट था, फियर ऑफ गेटिंग जज। सेकेंड उन्होंने बोला फियर ऑफ फेलियर। वो बोले कि अगर आप नया कुछ भी स्टार्ट करोगे ना, आप मान के चलो पहला 1 महीना जो रहेगा आपको रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। आप जैसे कुछ भी कर रहे होगे, आपने जो एक्सपेक्टेशन रखा था वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो फेलियर आपको बहुत सारे आने वाले हैं जर्नी में। तो आपको मसल डेवलप करना होगा फेलियर को झेलने का, फेलियर को एज अ फ्रेंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा उन्होंने बोला फियर ऑफ सकिंग एट समथिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू। वो उन्होंने बोला कि आप जब नया स्टार्ट करोगे कुछ, तो आप मान के चलो आप एकदम उस पर ख़राब रहोगे, आपको अपने आप को देख के हंसी आएगा। तो जब आप पहला कुछ करोगे और आपको अपने आप को देख के हंसी आएगा, आपको रुकना नहीं है। तो ये 3 फियर आपको रोकता है एक्शन लेने से। ठीक है, तो अब ये 3 फियर को मैंने कैसे ओवरकम किया, मैंने कुछ लास्ट 6 मंथ्स पहले कंटेंट का जर्नी शुरू किया था। तो इंस्टाग्राम पे अभी मेरे 30,000 फॉलोअर्स हो गए हैं, लिंक्डइन पे 10,000, और यूट्यूब भी मेरा मोनेटाइज हो गया इन 5-6 मंथ्स। तो उन्होंने जो मुझे बोला था ये 3 पॉइंट्स, तो मैंने एक एक करके ओवरकम किया। मैंने बोला चलो इंस्टा पे मैं वीडियो डालता हूँ, मैक्सिमम क्या होगा, मेरे ऑफिस वाले मुझे जज करेंगे, मेरे को हंसेंगे क्योंकि मेरे पहले वीडियो तो अच्छे होंगे नहीं। तो मैंने एक ब्लाइंड लगा दिया कि लोग मेरे को हंसेंगे, मेरे को टॉन्ट करेंगे, मुझे सहना पड़ेगा। और ऐसा हुआ ही। मैंने जब अपना पहला वीडियो डाला, कुछ वीडियो 1-2 वीडियो चल गए तो लोग टॉन्ट करने लग गए, पीछे से मजाक उड़ाने लग गए, अरे ये क्या कर रहा है, पागल हो गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड, क्योंकि मेरे रिलेटिव ने बोला था जैसे ही तुम पाथ से थोड़ा डेविएट करोगे तो ये जितने भी लोग हैं जिनको लाइफ में कुछ अचीव नहीं करना, वो तुमको आके टॉन्ट करेंगे, और तुमको चुपचाप सहना है और उनको रिएक्ट करके अपना बताना नहीं, क्योंकि अगर तुम रिएक्ट करोगे तुम्हारा एनर्जी ड्रेन होगा। तो मैंने जब डाला तो वो मेरे पे हंसे,
ऑब्वियसली जो पहले उन्होंने बोला था। सेकंड, मेरे पहले 10 वीडियो चले ही नहीं, 10-15 वीडियो इंस्टा पे चले ही नहीं। फिर मेरे को उनका पॉइंट याद आया कि आप मान के चलो जब आप पहला कुछ कर रहे हो तो कुछ जो आप सोचे थे, जैसे मैंने बहुत मेहनत करके बनाया डंप, इंस्टा पे वीडियो पे 5 व्यूज़ 10 व्यूज़ आए, ओके, तो मेरे माइंड में वो चला कि नहीं, मुझे गिव अप नहीं करना है, क्योंकि मेरे उन्होंने बोल ही दिया है कि पहले 10 नहीं चलेंगे, चलो 11वां डालते हैं, 12वां डालते हैं, ठीक है। और तीसरा, आपको अपने आप को देख के हंसी आएगी कि जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था मेरी आँख ऐसे नहीं खुल रही, मेरा मुंह नहीं खुल रहा, अटक रहा हूँ, लेकिन मैंने पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 3 फियर को मेरे को ओवरकम करना था ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ। 99% लोग ये 3 फियर को ही ओवरकम नहीं कर पाते। उनको लगता है लोग क्या कहेंगे फर्स्ट, अगर वो लोग क्या कहेंगे ओवरकम करके कुछ नया स्टार्ट भी किया, पहला जो उन्होंने सोच के डाला था उसमें रिजल्ट नहीं आया तो बंद कर देते हैं। और तीसरा, आप मान के चलो आप बहुत ही ख़राब रहोगे पर आपको टिके रहना है, ठीक है। तो ये पहला उन्होंने मुझे पॉइंट बोला और यही मैं कंटेंट पे फॉलो किया। विदिन 45-50 डेज़ मेरा पहला वीडियो चला। धीरे 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 मेरे को वीडियो बनाना मेरे लिए ईजी हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट फ्रेमवर्क बोला कि आप जितने भी बुक्स पढ़ लो, जितने भी पॉडकास्ट पढ़ लो, ठीक है। लोग क्या करते हैं आजकल, बुक्स पढ़ते हैं बिजनेस के, पॉडकास्ट आ गए हैं बहुत सारे, नाम नहीं लूँगा, थिंक स्कूल है, कितने सारे पॉडकास्ट आप देखते रहते हो, पर आपको जब तक आप ये 3 फियर ओवरकम नहीं करोगे वो पॉडकास्ट का कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ क्या हो रहा है, आप प्योर कंज्यूम कर रहे हो। एक्शन जब आप लेने जाओगे ना तो ये 3 फियर आएगा आपका, और जैसे अगर ये 3 फियर आपका हट गया, आपके एक्शन स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे, आप डरोगे ही नहीं, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कर रहे हैं, आपको टॉन्ट कर रहे हैं, आपको फेलियर से डर नहीं लगता, आप लगे पड़े हो। क्योंकि आपका वो जो सपोज़ पाइप है, सपोज़ ऐसा एक पाइप है, यहाँ पे एक फियर है, यहाँ से पानी आके यहाँ अटक जाएगा, वो पॉडकास्ट और ये बेसिकली पानी है, आपका अटक जा रहा है। जैसे ये फियर हटाओगे, वो नॉलेज और उसको आपका एक्शन को यूज़ करके आप रिज़ल्ट ले पाओगे। तो आपको ये फियर ओवरकम करना ही होगा। और मैं बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अगर आप 60 डेज़ आपने रेगुलर एक्शन ले लिया, आपको लोग टॉन्ट करेंगे, लोग हंसेंगे, आपको इधर से सुनने का इधर से आपने निकाल दिया, आप उसके बाद लोगों की परवाह करना ही छोड़ दोगे, क्योंकि आपको धीरे धीरे रिजल्ट आने लगेंगे। आपको समझ में आ जाएंगे 99% लोग मूर्ख हैं, इनका सुन के मेरे को फ़ायदा तो है नहीं, मैं अपना रास्ता अकेला चलूँ। तो ये उन्होंने पहला बताया कि ये 3 फियर आप ओवरकम नहीं करोगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन, ठीक है। इसमें वो क्या कहना चाहते थे कि आप जब कुछ नया स्टार्ट करते हो, परफेक्शन मत चेस करो। मैंने ये प्लान बनाया, ये रोड मैप बनाया, ये बनाया। एक्चुअली जॉब वालों को प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम कॉर्पोरेट में जब रहते हैं तो हमको रिव्यूज़ करना, अच्छे अच्छे PPTs बनाना, नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान बनाना, तो ये सब क्या हमारा वायरिंग ऐसे हो जाता है। पर आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ये वायरिंग हटानी पड़ेगी। आपको देखना होगा कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट परफेक्शन नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी है। वो क्यों कहना चाहते थे कि सपोज़ आपने कुछ स्टेप लिया, ठीक है, आप रेगुलर स्टेप लेते रहे, तो रोज़ अगर आपको थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट आते गया, ओवर 6 मंथ्स आप बहुत आगे चले जाओगे। पर आप पहले स्टेप में ही परफेक्शन अचीव करते रहे, अब आगे का स्टेप नहीं ले पाओगे। तो कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। तो यही मैंने फॉलो किया। मैंने रोज़ इंस्टा पे रील पोस्ट करी, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। आप मेरा पहला वीडियो देखोगे और लास्ट अभी जो डाला होगा वो देखोगे, आपको मैसिव अपने आप ही स्किल इंप्रूव हो गया, क्योंकि कंसिस्टेंसी से स्किल आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं रोज़ डालूँगा, अपने आप ही मेरा ब्रेन स्किल डेवलप करेगा, अपने आप ही आ जाएगा। पर अगर मैं रोज़ प्लान करते रहूँगा कि मेरा मुंह ऐसा दिखे, आईना ऐसा दिखे, नहीं लाइट ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, तो मैं आज जहाँ पहुँचा वहाँ पहुँच ही नहीं पाऊँगा। तो मैंने हमेशा फोकस किया, जैसा भी वीडियो बन रहा है डालो, अगले टाइम थोड़ा इम्प्रूव करो, डालो, डालते जाओ, 6 महीना तक कंसिस्टेंट रहो, अपने आप ही पहला वीडियो और 6 महीने बाद वाला वीडियो में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन, ये उन्होंने मुझे सेकंड पॉइंट बोला, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट जो है वो उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करते हो,
फाइंड द 20% दैट गिव्स 80% ऑफ द रिजल्ट्स। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ नहीं करना। मैंने बहुत लोग आप देखोगे नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो एकदम स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब वो पैनिक मोड पे आ जाते हैं, क्योंकि ये सब काम वो अपने ऊपर कर लेते हैं। तो वो बोलते हैं कोई भी चीज़ जब तुम स्टार्ट करोगे ना, तुमको 10-15 दिन में ही पता चल जाएगा कि कौन से 5-6 चीज़ें हैं जिसको करने से मुझे 80% रिजल्ट आता है। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो, आप अकेले होते हो, आपके पास टीम नहीं होती, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते, आपके पास टाइम लिमिटेड है। तो जब आदमी का टाइम लिमिटेड होता है तो उसको हाई लेवरेज एक्टिविटी में फोकस करना चाहिए। माने कौन से ऐसे 4-5 चीज़ हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कंटेंट में स्टार्ट किया इंस्टा पे, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मेरे लिए लाइट फाइट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं था। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मैं एक रिकॉर्ड करूँ और डालूँ। ठीक है, तो मैंने ये सब लाइटिंग फाइटिंग ये सब चीज़ों में दिमाग लगाया नहीं, एक फ़ोन उठाया, ऐसे रिकॉर्ड किया, डाल दिया। क्योंकि रिकॉर्ड करके कंटेंट जाना वाज द दैट 20% जो 80% रिजल्ट दे रहा है। तो मैंने बाकी ये लाइट क्या होगा, एडिटिंग क्या होगा, ऑडियो क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या मैंने सोचा नहीं। तो मैंने 20% आइडेंटिफाई किया, फट से उसको पोस्ट किया, क्योंकि मेरे पास टाइम लिमिटेड था। फिर स्लोली मैं समझने, और जो 20% मैं कर रहा था उसमें और थोड़ा इम्प्रूव करते चला गया। ठीक है, तो मेन फोकस करो 20% पे, 80% जो रिजल्ट देता है, और ओवर टाइम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते रहो कि वो बाकी जो 80% है आगे जाके हम किसी को डेलीगेट कर देंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस होना चाहिए एज अ सिंगल पर्सन। जब अगर हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 4-5 चीज़ें जो एकदम हाई इम्पैक्टफुल है उसको लिख लो, और बाकी चीज़ें अगर एवरेज भी चल रही है चलने दो। अच्छा, कंटेंट में क्या था, ऑडियो इम्पॉर्टेंट था, फ़ोन इम्पॉर्टेंट था, और मेरा कंटेंट इम्पॉर्टेंट था। तो मैंने अच्छा ऑडियो ले लिया, फ़ोन मेरा ठीक ही था, और कंटेंट ले लिया बस। तो मैं बस रिकॉर्ड करके डालता था। तो यही 20% चीज़ था। लाइटिंग कैसे होगी, ये कैसे होगा, स्क्रिप्ट का कैसे होगा, ये मैंने इतना सोचा नहीं। मैंने बोला जो मेरा एक्सपीरियंस है डालो। ठीक है, तो 20% विच गिव्स 80% ऑफ द रिजल्ट। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया, आपको रिजल्ट जल्दी आएगा। बहुत लोग जब नया नया कुछ स्टार्ट करते हैं वो सब कुछ करने का कोशिश करते हैं। वही उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था कि आपको सब नहीं करना। जैसे आप दुकान भी अगर खोलते हो, आपको 1000 प्रोडक्ट्स नहीं रखने, आपको ऐसे 8-10 प्रोडक्ट ही रखने हैं जो डिमांड में है। ठीक है, क्योंकि आपके पास कैपिटल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो जब आपके पास ये सब कुछ लिमिटेड है तो नैरो अप्रोच रखना पड़ेगा, मतलब लेज़र शार्प, कि वो कौन से 20% चीज़ है जो मुझे 80% रिजल्ट दे। ठीक है, तो ये भी आप अपने चीज़ों में इम्प्लीमेंट करिए। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। चौथा मेरा पॉइंट था कि आइडेंटिफाई टू, माने कोई भी काम ऐसा मत करो बिजनेस में जिसको आप बहुत सस्ते में डेलीगेट कर सकते हो। ओके, तो ये उनका चौथा पॉइंट था। माने बिजनेस में आपको कोई भी काम ऐसा स्टार्ट नहीं करना जो आपको नहीं करना, जो आपको बहुत सस्ते में डेलीगेट हो जाता है। मैं एग्जांपल से बताता हूँ। अभी जैसे कंटेंट में क्या, वीडियो एडिटिंग रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब वीडियो एडिटिंग क्या मैं खुद भी सीखने बैठूं तो अब मेरा तो जीवन निकल जाएगा पूरा, मैं सीखूंगा, मेरे पास टाइम लिमिटेड है। लेकिन वीडियो एडिटिंग क्या, मैं एक बहुत सारे वीडियो एडिटर भरे हैं जिनको मैं 400-500 रुपया दे के मैं अपना वीडियो एडिट करा सकता हूँ। तो ऐसे कौन कौन से काम हैं जो मैंने लिख लिए मेरे जर्नी में, मेरे को मालूम है कि ये काम तो मैं ईजिली डेलीगेट कर सकता हूँ। तो ये काम मैं सीखूँ ही क्यों, मैं अपना टाइम एनर्जी वेस्ट ही क्यों करूँ जब इसका स्किल मार्केट में बहुत सस्ते में अवेलेबल है। तो अपने बिजनेस में भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव काम, जो भी मतलब लो वैल्यू काम है जिससे पैसा नहीं आ रहा, वो सब काम आपको डेलीगेट करना शुरू करना पड़ेगा। आपको सिर्फ आपका मेन फोकस होना चाहिए वो 20% पे। तो कोई भी धंधे में, जैसे कंटेंट के धंधे में कंटेंट है, आपके धंधे में क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना और मार्केटिंग, ये दो ही 20% पर आपको नया प्रोडक्ट कौन सा लाना है और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको कैसे स्केल बढ़ाना है। आपका दिमाग इधर ही जाना चाहिए। और रोज़मर्रा ऑपरेशनल इशू, मैंने रोज़मर्रा का एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, ये आपको डेलीगेट कर देना चाहिए। आपको ये सब चीज़ों में दिमाग लगाना ही नहीं चाहिए।
ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा कि सिंस टाइम कैपिटल एंड एनर्जी लिमिटेड है, तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि मैं क्या करूँगा मैं आइडेंटिफाई कर लूँ, और मैं क्या नहीं करूँगा वो भी मैं आइडेंटिफाई कर लूँ। जैसे मैं नहीं करूँगा मैं अपना उसको डेलीगेट कर दूँगा। अभी जैसे मुझे थोड़ा लाइटिंग ठीक करना था, तो मैंने एक आदमी को पकड़ा, उसको 3-4 हज़ार रुपये दिए, उसने आके लाइटिंग ठीक कर दी। तो मैं अगर वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही सोचता लाइटिंग कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, मैं टाइम एनर्जी चला जाता। तो मैंने लिख लिया था कि लाइटिंग तो आजकल किसी को भी बोलूँगा 2-3-4 हज़ार रुपये में ठीक कर देगा आके, तो मैं क्यों यूट्यूब में वीडियो देखूँ लाइटिंग कैसे होती है, ये कैसी होती है। मैं एक एक्सपर्ट को पकड़ूंगा, 3-4 हज़ार रुपये दूंगा, वो आके लाइटिंग लगा के चला जाएगा। तो ये सब चीज़ों में अपना एनर्जी मैं वेस्ट नहीं करूँ, तो मेरा क्या प्रोग्रेस फास्ट होगा। आपका एनर्जी क्योंकि लिमिटेड है, आपको सिर्फ हाई लेवरेज एक्टिविटी में ही लगाना है। तो ये उनका चौथा पॉइंट था कि आप ऐसा काम एकदम मत करो जो बहुत सस्ते में डेलीगेट हो सकता है, ठीक है। ये चौथा पॉइंट। पांचवा उनका पॉइंट था कि बिजनेसेस आर बिल्ड ऑन इनसाइट्स, इनसाइट्स आर स्पेसिफिक नॉलेज एंड दैट कम्स फ्रॉम फेलियर, ठीक है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि कोई भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ऐसा नॉलेज चाहिए जो मार्केट में सबके पास अवेलेबल नहीं है। वो बुक्स में अवेलेबल नहीं है, वो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, वो कॉमोडिटाइज नॉलेज नहीं है। कॉमोडिटाइज नॉलेज होगा तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि बिजनेसेस जो सक्सेसफुल होते हैं वो इनसाइट्स पे बनते हैं। इनसाइट्स बेसिकली मतलब क्या कि मेरे पास ही वो स्पेसिफिक नॉलेज है। फिर उन्होंने नेक्स्ट स्टेप बोला कि इनसाइट्स आते कैसे हैं। इनसाइट्स आते हैं जब आप मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते हो, आपको वो फेलियर होता है। जैसे आपने 10 चीज़ें ट्राई करी, 8 चीज़ें नहीं चली, 2 चली, वो आपका इनसाइट हो गया। सपोज आपने दुकान लॉन्च स्टार्ट किया, आपने साड़ी का दुकान स्टार्ट किया आपके एरिया में। अब आपको पता नहीं क्या चलता है, आपने वैरायटी ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया, आपने ये कलर भी रखा, ये कलर भी रखा, ये कलर भी रखा, आपने सोचा ये मेरा फेलियर कॉस्ट है। आपको 6 महीना में पता चल गया कि यहाँ पे जो डिमांड है इसमें ये पर्टिकुलर साइज़ और ये साइज़ और ये साइज़ ही चलती है, बाकी चलती नहीं है। तो आपको क्या स्पेसिफिक नॉलेज मिल गया जो बाकी लोगों के पास नहीं है, क्योंकि आपने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। तो फर्स्ट जब आप कुछ स्टार्ट करते हो तो पैसा डुबाने के लिए रेडी रहो। आप एक्सपेरिमेंटेशन मोड पे रहो फर्स्ट 6 मंथ्स पे, या एटलीस्ट फर्स्ट 1 ईयर में। जितना स्पेसिफिक नॉलेज गेन करोगे आपको उतना ही वो आपका मोड बनते जाएगा। आप वही करोगे जो सब कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेसेस आर बिल्ड ऑन स्पेसिफिक नॉलेज, और स्पेसिफिक नॉलेज आता है फेलियर से। तो जब भी आप कुछ स्टार्ट करते हो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करो। जैसे कंटेंट मैंने स्टार्ट किया तो एक दिन में मैंने सोचा अब एक्सपेरिमेंट का रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो ये भी हुक, ये भी हुक, 5-6 हुक, ये भी डालो, ये भी डालो, क्या एंगल चलता है ये। अब तो मुझे मोटा मोटी एक डेटा मिल गया कि मेरा जो ऑडियंस है वो इसी पर्टिकुलर चीज़ में उसको पसंद है। तो ये मुझे क्यों आया, क्योंकि मैंने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। तो जब उन्होंने एक चीज़ पहले ही बोल दिया था कि शुरुआत में एकदम फेलियर को एम्ब्रेस करना है और एकदम एक्सपेरिमेंटेशन मोड पे जाना है, उसमें अगर पैसा डूबे भी डूबने दो, वो आपका लर्निंग कॉस्ट है। वो लर्निंग कॉस्ट नहीं पे करोगे तो आगे आपको इंसाइट्स नहीं आएंगे, इंसाइट्स नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ये उनका नेक्स्ट पॉइंट था। लास्ट एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि वो बोला आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हटाना पड़ेगा, आपको रेपिटेशन में बिलीव करना पड़ेगा, और बोरिंग काम आपको नेक्स्ट 1 ईयर कमिट करना पड़ेगा। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। अभी क्या होता है, सोशल मीडिया पे हम किसी का भी सक्सेस देखते हैं, हमको लगता है रातों रात सक्सेस आ गया, तो वही सक्सेस देख के हम उतरते हैं, पर उसकी जर्नी कोई दिखाता नहीं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करना है तो आपको मान के चलना है कि उसके पीछे एक लंबी जर्नी है। वो जर्नी मुझे भी तय करनी पड़ेगी, मैं बाईपास नहीं कर सकता, मैं मिस्टेक्स कम कर सकता हूँ। मैं जैसे मेरे रिलेटिव ने मुझे गाइड किया कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, मैं वो कम कर सकता हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। तो मैं अगर कुछ भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो फर्स्ट 1 ईयर मैं कुछ भी ग्रैंड एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ। मेरा बस काम रहेगा कि रोज़ आना है, एक्सपेरिमेंट करना है, कंसिस्टेंट रहना है, और ओवर टाइम मेरा स्किल बेटर हो जाएगा। 1 ईयर के बाद मैं डेफिनेटली एज अ पर्सन जो मैंने स्टार्ट किया था उससे बेटर होऊंगा, तो ऑब्वियसली मेरा रिजल्ट उससे बेटर होगा।
तो यही मेरा ब्रॉड मेंटेलिटी था कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन नहीं रखना। जब मैंने स्टार्ट किया 1 ईयर तक तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, पर मुझे मालूम है 1 ईयर तक अगर मैं टिक गया तो 1 ईयर के बाद मेरा जो आउटपुट होगा वो जब मैंने स्टार्ट किया तो उससे मच बेटर होगा और मुझे रिजल्ट आने भी लगेगा। तो जैसे मैंने रील से स्टार्ट किया था, आज 6 मंथ्स में मैं यूट्यूब में आ चुका हूँ। आज मैं यूट्यूब पे भी बड़ा वीडियो बना रहा हूँ और यूट्यूब चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो गया। तो 6 मंथ्स में मैंने अचीव कर लिया। अब नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसको इम्प्रूव करते जाऊँगा। मेरा काम है, रिजल्ट आएगा मुझे मालूम है, लेकिन मुझे कंसिस्टेंट रहना है। रिजल्ट विल कम ऑटोमेटिकली। रिजल्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर एक्शन। तो रिजल्ट को फैंटासाइज मत करो। आप रोज़ आओ, कंसिस्टेंटली वीडियो बनाओ। जैसे मेरे केस में मैं रोज़ रात को एक वीडियो बनाऊंगा, जैसा भी होगा, थोड़ा अगर टाना अपरानी भी हुआ मैं डाल दूंगा, उसको देखूंगा। अगर मुझे लगा वो 80-20 रूल में आता है तो उसमें मैं ठीक करूंगा, अगर नहीं आता है तो मैं नहीं करूंगा। जब मेरा कुछ पैसे आने लग जाएंगे मैं वो सब काम किसी को डेलीगेट कर दूंगा, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है ऑडियो में और बेटर कर सकते हैं, लाइट में बेटर कर सकते हैं, तो मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आगे जाके मैं इसको डेलीगेट कर सकता हूँ। हाँ, बोलने का स्टाइल में इम्प्रूव करना वो तो मैं डेलीगेट नहीं कर सकता, वो मैं रेगुलरली इम्प्रूव करूँगा। कंटेंट की क्वालिटी को मुझे थोड़ा इम्प्रूव करना होगा, वो मैं डेलीगेट नहीं कर सकता, वो मैं थोड़ा इम्प्रूव करूँगा। तो मेरा रोज़ का काम रहता है जो कल से किया आज कंटेंट क्वालिटी और जो डिलीवरी स्टाइल इम्प्रूव करते जाऊँ, और लाइटिंग, साउंड एंड ओवर द टाइम जो चल रहा है चलने दो। जब ये चैनल से थोड़े पैसे आने लगेंगे तो इसको मैं डेलीगेट करके एक आदमी को बुलाऊँगा, वही ये सब कर देगा। तो मेरा टाइम वो 20% चीज़ों में ही जाता है। होपफुली आपको समझ में आया। तो बिजनेसेस में मैं एक समराइज़ कर देता हूँ। पहला उन्होंने बोला, आप जब तक फेलियर, ये 3 फियर को ओवरकम नहीं करोगे तो जितने भी बुक्स पढ़ लो, आजकल बिजनेस के पॉडकास्ट देख लो, आप बिजनेस के बुक्स भरे पड़े हैं, पॉडकास्ट देख लो, आपको रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा एक्शन से। एक्शंस भी रिपीटेड होने होंगे, और एक्शंस का वो जो पाइप का जो बैरियर है वो आपके वो 3 फियर है। तो पहले आपको वो 3 फियर ओवरकम करने पड़ेंगे। सेकेंड उन्होंने बोला, कंसिस्टेंसी बीट्स परफेक्शन। मतलब पहले जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मुझे परफेक्शन एक्सेप्ट ही नहीं करना, मुझे रोज़ आना है, मुझे कंसिस्टेंट रहना है, और जो होगा देखा जाएगा। तो मेरे को एक मालूम है, अगर मैं रोज़ कंसिस्टेंट रहा तो छठे महीने पे मेरा स्किल ऑब्वियसली फर्स्ट मंथ से बेटर होगा, ठीक है। तीसरा उन्होंने बोला, आइडेंटिफाई द 20% दैट गिव्स 80% ऑफ द रिजल्ट। अगर मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम, एनर्जी, कैपिटल लिमिटेड है, तो मुझे सिर्फ वो 20% चीज़ें फटाफट आइडेंटिफाई करनी है जिससे 80% रिजल्ट आता है। बाकी चीज़ें ओवर द टाइम हम डेलीगेट कर देंगे, ठीक है। चौथा उन्होंने बोला कि आपको सब काम खुद नहीं करना, ठीक है। आपको एक्सपर्ट वो काम तो करना ही नहीं है जिसमें ईजीली डेलीगेट हो सकता है। मतलब बिजनेसेस में आपको वही 20% का ये सबसेट है कि मैंने ऐसे काम आइडेंटिफाई करने हैं जो यार 500, 1000, 2000 रुपये में डेलीगेट हो सकता है। वो काम में पाँव लगाना ही नहीं है। वो काम आजकल तो बहुत सारे काम ऐसे एआई कर देता है, जैसे मेरा यूट्यूब का थंबनेल एआई बना देता है, तो ये सब काम मैं सीखूँ ही क्यों। तो आजकल तो आपका एआई एक आ गया है जो बहुत सारा काम आपका डेलीगेट आप कर सकते हो। तो ये सब काम एआई या फिर एक इंसान के थ्रू आप बाद में डेलीगेट कर देना, तो ये सब काम आपको करना नहीं है, ठीक है। और 6 पॉइंट उन्होंने बोला कि फेलियर बिजनेसेस आर बिल्ड ऑन इनसाइट्स, इनसाइट्स कम ऑन स्पेसिफिक नॉलेज, और स्पेसिफिक नॉलेज कम्स फ्रॉम फेलियर। तो मुझे जब कुछ स्टार्ट करना है तो मुझे 1 ईयर एक्सपेरिमेंटेशन मोड पे रहना है। मैं रोज़ एक्सपेरिमेंट करूँगा ताकि मेरे को फेलियर हो, मुझे पता चले क्या नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, और 1 ईयर के बाद मेरे पास मोट रहेगा, मुझे पास इंसाइट्स रहेंगे, मेरे पास डेटा रहेगा जो मार्केट में किसी के पास नहीं है। और लास्ट पॉइंट ये है कि मुझे 1 ईयर तक कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना। वो मान के चलो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, पर अगर 1 ईयर टिक गए, एंड ऑफ द 1 ईयर यू मच बी अ बेटर पर्सन। अगर सक्सेस नहीं भी मिला तो आप कुछ ना कुछ सीख के निकलोगे, आप मच बेटर पर्सन रहोगे, और वो स्किल कंपाउंड होगा कहीं ना कहीं आगे जाके लाइफ में। तो मोटा मोटी यही है, इसीलिए 99% लोगों को नहीं आता। मैंने ये फ्रेमवर्क लगाया है, मुझे थोड़ा थोड़ा रिजल्ट आने लगा है। 6 मंथ्स में मेरे को काफ़ी प्रोग्रेस आया है। नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगर ये वीडियो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद देख रहोगे तो आपको और प्रोग्रेस दिखेगा, क्योंकि मैं यही फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा हूँ। होपफुली आपको मज़ा आया। कमेंट पे लिखिए कि क्या आपको ये सब पॉडकास्ट में कोई बताता नहीं है जो आपको इस वीडियो से नॉलेज मिला।
अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कुछ बुक्स हैं, डेफिनेटली पढ़ लीजिए, उससे आपको थोड़ा सोसाइटी का नॉलेज, ह्यूमन साइकोलॉजी का नॉलेज, बिजनेस का नॉलेज, और भी ये सब नॉलेज भी ज़रूरी है। एकदम ब्लाइंड स्लेट पे भी बिजनेस करोगे तो फेल हो जाओगे, थोड़ा बेस नॉलेज होना ज़रूरी है। तो वो बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। मैंने एक कम्युनिटी लॉन्च की है, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी, वहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा ओनली फॉर सिलेक्टेड मेंबर्स। मुझे वहाँ पे कोई भी टाइम पास वाले लोग नहीं चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए जो ग्रो करना चाहते हैं, जिनके संग मैं रह के भी ग्रो करूँ। ठीक है, वहाँ पे मैं अपना नॉलेज शेयर करूँगा, उनमें से कुछ अच्छे लोगों को बुलाऊँगा जाके वो अपना नॉलेज शेयर कर सके, ताकि एज अ कम्युनिटी ग्रो करें। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला, चैनल के बाकी वीडियोस भी देखिए, उनसे भी वैल्यू मिला तो चैनल को आप सपोर्ट करिए, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन है। आप सुपर थैंक्स के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको वॉलंटरी डिस्क्रिप्शन में डिटेल है उससे भी सपोर्ट कर सकते हैं। उसके फंड से आई विल मेक माई वीडियोज़ बेटर, चैनल बेटर, और मैं ट्राई करूँगा और कैसे इसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूँ। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।